हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड के लिए मैथ, और जितनी भी मैथ इसमें आती है उसको हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल मोहन एमएस पर ऑलरेडी पहले से ही 10th की क्लास के लिए मैथ चल रही थी, वो चलती रहेगी। और यहाँ पे आपको हम आज से पढ़ाएंगे डीएलएड के लिए मैथ। और जो फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट भी करें। और तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपका फर्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, और हम क्या करते हैं कि पहले सारा हम एलसीएम के बारे में ही पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट एचसीएफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पे हिंदी में हम इसको कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्त। सबसे पहले हम छोटी सी बात जानेंगे कि अपवर्त क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल ये है आपका मल्टीपल, और इसको हम कहते हैं अपवर्त, या इसको हम हिंदी में गुणज भी कह सकते हैं। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम पहले ये समझते कि मल्टीपल क्या होते। जैसे कि हमें 6 के मल्टीपल निकालने, 6 के मल्टीपल निकालने, तो 6 के मल्टीपल कैसे हो जाएंगे? तो जैसे कि 6 हो जाएगा। 6 का मतलब मल्टीपल क्या, जैसे 6 का टेबल होता ना, तो वो जितने भी आगे आते हैं वो क्या होते हैं? 6 के मल्टीपल होते हैं, 6 के गुणज होते हैं, यानी कि 6 के अपवर्त होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और डॉट 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 ऐसे ही मल्टीपल ये आते रहेंगे। ऐसे ही जैसे हमें 12 का निकालना होता, हमें क्या करना, 12 का निकालना, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ऐसे हम टेबल बोलते जाएंगे। तो ये क्या आते जाएंगे? आपके मल्टीपल आते जाएंगे। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि मल्टीपल क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं, या उन्हीं को हम कहते हैं हिंदी में गुणज या अपवर्त। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो कॉमन मल्टीपल हो, मीन्स यहाँ पे क्या देखना, आपको कॉमन मल्टीपल देखना। यहाँ पे यदि हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे यदि हमें एलसीएम निकालना हो दोनों का, तो हमें क्या देखना होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स छोटे से छोटा हमें क्या देखना होगा? कॉमन मल्टीपल देखना होगा। तो आप देखेंगे कि जो छोटे से छोटा हो और कॉमन हो, तो पहले तो कॉमन देख लेते हैं हम। आपके कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं? तो कॉमन आप देखेंगे कि आपका एक तो 12 हो गया फर्स्ट, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 हो गया आपका कॉमन मल्टीपल। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक वर्ड है लीस्ट, तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल देखना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम समझते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम, कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, और कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, कितने तरीके होते हैं, उनको समझेंगे हम। चलिए चलते समझते हैं कि हाउ टू फाइंड एलसीएम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके क्या होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपका तरीका है वो है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मेथड। फर्स्ट है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको लिख भी देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना होगा, आपको प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। आपको क्या निकालने होंगे?
अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, अभाज्य गुणक निकालने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, समझ में आएगा कि प्राइम फैक्टर कैसे हमें करना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो वह संख्या, प्राइम नंबर यानी वह संख्या जिसके केवल दो भिन्न गुणक यानी कि फैक्टर होते हैं, और वो भी कौन से, एक तो एक होता है स्वयं संख्या, गुणक होते हैं। एक तो आपका एक व स्वयं संख्या, तो वह संख्या प्राइम नंबर्स कहलाती है या अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर्स कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है वह संख्या जिसके केवल दो भिन्न फैक्टर होते हैं, एक व स्वयं संख्या, तो वह संख्या आपकी प्राइम नंबर्स कहलाती है या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि किस टाइप के, तो पहले तो ये प्राइम नंबर होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, ऐसी डॉट 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 ये आपका चलता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता ना, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता, वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है, आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो आपका होता है 2 होता है। कितना होता है? 2। अब 1 क्यों नहीं होता है वो हम समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बात कि इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं 2 के, तो इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 1 बन रहा है और एक स्वयं संख्या कितनी 2, तो इसके तो 2 फैक्टर बन रहे हैं, केवल 2 ही फैक्टर बन रहे हैं। अब 1 क्यों नहीं होता, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 के क्या हैं, 2 फैक्टर तो बनेंगे, एक तो 1 हो गया एंड 1 हो गया, लेकिन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल 2 क्या होने चाहिए, 2 भिन्न क्या होने चाहिए, 2 भिन्न गुणक होने चाहिए, मीन्स अलग अलग होने चाहिए। जो वो यहाँ पे गुणक लेंगे वो अलग अलग, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 सेम हो रहा है, इसलिए आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 1 नहीं होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, इसलिए 1 नहीं होता, आपका 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है आपका 2 होता है। और प्राइम फैक्टर आप समझ चुके हैं कि 2, 3, 5 ये क्या करना, ये इनके मतलब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई में करना, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो हम चलिए अब आगे समझते हैं प्राइम फैक्टर, कि हमें प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमें क्या देखना है, प्राइम फैक्टर। जैसे हमने मान लो एक तो आपका 12 ले लिया एंड एक आपका ले लिया 18 ले लिया, तो प्राइम फैक्टर मेथड से हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो हमें 12 के क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो 12 के आप जैसे प्राइम फैक्टर निकालने जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 12 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12। ऐसे ही 18 के हम देख लेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम हमें निकालना है, प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखना ये है
कि जो कॉमन हो जो दोनों में, उसको तो हमें कितने बार लेना है, एक बार लेना है, ओनली एक बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 है, ये 2 है, तो एक बार हमें 2 लेना है जो कॉमन है, और एक बार यहाँ पे 3 है, एक बार 3 है, तो इसको एक बार 3 ले लो। और फिर आपका जो बच रहा है, जो भी आपका रह जाता है वो आपको कंप्लीट लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 रह गया और 3 रह गया, तो इसको फिर लेना पड़ेगा 2 × 3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। तो आप देखेंगे कि 36 आपका इसका एलसीएम आ रहा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। अब हम चलते हैं डिवीजन मेथड से हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना, वो हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं, फिर इनके क्वेश्चन हम अच्छी तरह से आपको करवाएंगे। यहाँ पे सेकंड है आपका डिवीजन मेथड। पहले है आपका डिवीजन मेथड, भाग विधि से निकालना, भाग विधि से लासा निकालना। तो भाग विधि से लासा तो ये तो सिंपल होता है, छोटी क्लासों में आप पढ़ते आए होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना, जैसे मान लो आप 12 ले लो और 6 ले लो, हमें 12 और 6 का 12 और 24 का एलसीएम निकालना। तो हमें करना कुछ नहीं है, भाग विधि से 12 24 और यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से कर लेंगे इससे पहले, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 से इधर, और अब यहाँ पे भी 2 से कर लेंगे तो हो जाएगा, और 3 से कर लेंगे तो ये 1 ये 1। तो आप देख रहे हैं कि इसके जितने भी ये आ गए फैक्टर, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल आएगा 2 × 2 × 2 × 3। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 × 24, कितना आया 24। तो ये भी आपको डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। अभी हम क्या है, अभी एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, ओनली मेथड बताते हैं अभी कि कितने तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, उनको सीखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बाद में क्वेश्चनों को लेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे हम। अब हम देखते हैं एक और तरीका, जो थर्ड मेथड है वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, उसको समझते हैं। जो थर्ड मेथड है ना, तो आप उसको मान लो ये थर्ड मेथड है, थर्ड ही मेथड मान लो आप, ठीक है। जैसे हमें निकालना हो 6 5, हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है 6 5 का। तो आप कुछ मत करो, आप ये देखो कि बड़ा नंबर आपका कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा नंबर 6 है। अब आप देखो 6 में क्या आपका 1 टाइम एक बार 5 आ रहा है, यहाँ पे सेकंड वाला आपका नंबर 5 है ना, तो उसके क्या आने चाहिए, उसके टोटल फैक्टर इसमें आने चाहिए एक बड़े नंबर में। तो अब क्या हो जाएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 6 है ना वो बड़ा है आपका और 5 स्मॉल है, और 5 क्या है, 5 के कोई भी फैक्टर या 5 नहीं आ रहा है 6 में, तो हमें क्या करना, उसका ही मल्टीप्लाई एक बार कर देंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हमने 18 लिया, 12 लिया, 6 लिया, हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आपका बड़ा नंबर कितना है 18 है, और आप देख सकते हैं कि आप 6 इसमें आ जाएगा, 12 देख सकते हैं 12 का 6 आ जाएगा। 12 में कितने फैक्टर होते हैं, एक तो 6 हो जाएगा और आपका एक तो 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 18 हो गया ना, तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे 6 हो गया, एक 2 हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 है ना, तो 18 में आपका क्या आ जाएगा, 6 तो आ रहा है, लेकिन 6 2 या 12, क्या इसमें 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे 36, और ये 36 देखेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि एलसीएम एक ऐसा नंबर, यानी कि कोई भी हम, यानी यदि संख्याएं माने, यदि हमने कोई भी 3 संख्याएं मानी, मान लो हमने एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, मान लो x y z, x, y, z का एलसीएम क्या होगा, तो
ऐसा नंबर होगा जिसमें कि हम क्या करें, जिसमें हम डिवाइड करें एक्स बाई जेड से, वो क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। वो क्या होना चाहिए आपका, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो एक्स बाई जेड का एलसीएम वह संख्या है, किन्हीं भी तीन एक्स बाई जेड, मान लिया एक्स बाई जेड कोई भी तीन संख्याएं हो सकती हैं, एक्स बाई जेड का एलसीएम वह संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी एलसीएम कहलाएगी। वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, एलसीएम। मींस एक्स वाई जेड का एलसीएम वह संख्या है जिसे जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो, या जिसे एक्स वाई जेड से देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो रही हो, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यदि हम 18, 12, 6 से हम डिवाइड करेंगे, यदि ये एक्स वाई जेड मानेंगे तो तीनों से डिवाइड करेंगे 36 में, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, यानी कि पूर्णतः विभाजित ये संख्याएं कर रही हैं 36 को। तो 36 क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। इसमें कुछ समझने वाली 3 बातें हैं जिनको हम समझेंगे और जानेंगे। तो आप उनको देखकर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसमें आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस साइड आपको करना क्या होगा, ये थोड़ा छोटा कर देते, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ना, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आप उसको पढ़ के आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो आप उनको देख के कर लोगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड पूर्णतः विभाजित करती हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें निकालना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। मीन्स क्या कर लेंगे हम, इस यदि ऐसे प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है एक्स वाई जेड का। नेक्स्ट हम सेकंड समझते हैं, यदि इस टाइप का होगा तो क्या करना आपको, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका प्रत्येक स्थिति में क्या हो, आर हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और प्लस जो रिमाइंडर होगा उसमें ऐड कर देना है। तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम थर्ड देखते हैं कि थर्ड में क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से विभाजित करने पर क्या होगा, विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ए बी सी आता हो। ठीक है, तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, या वह छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ए बी सी आता हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या आप बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा LCM ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और यहाँ पे माइनस के कर देंगे, और जहाँ पे के क्या होगा, के हमारा होगा x माइनस ए वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी, ये हमारा के होगा। तो आज आप लोगों ने क्या जाना, आज आप लोगों ने जाना कि एलसीएम क्या होता है, और एलसीएम से जितनी भी रिलेटिव बातें थी उनको हमने जाना है। जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम जानेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे किस टाइप से क्वेश्चनों को करना है। और आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।